नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम संत संदेश में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, इस जीवन में हम कैसे प्रभु की प्राप्ति कर सकते हैं या खुद को कैसे प्रभु चरणों में समर्पित कर सकते हैं, आज इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। और यह समस्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान। जी हाँ, हम बात करें परम पूज्य शिवम जी महाराज की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार महाराज जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, प्रणाम। महाराज श्री, आज यह हमारा सौभाग्य है कि आपका सानिध्य हमें इस कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो ऐसे में मैं आपसे जो है आध्यात्म के ऊपर बहुत सारी चर्चा करना चाहूँगी, जानकारी प्राप्त करना चाहूँगी, अपने लिए भी और हमारे दर्शकों के लिए भी। तो ऐसे में सबसे पहला प्रश्न मैं आज आपसे यही करना चाहूँगी। कुछ दिनों पहले मेरे मन में हालांकि यह विचार आया था जो मैं आपसे साझा कर रही हूँ। एक विचार मन में आया कि प्रभु की प्राप्ति के लिए क्या यह आवश्यक है कि हम 24 घंटे जो है प्रभु का स्मरण करें या पूजा पाठ इत्यादि करें? कितने हमें भक्ति करनी चाहिए जिससे जो है हम इस जीवन में, इस कलयुग में प्रभु को प्राप्त कर पाएं? सबसे पहले तो आप सभी बंधुओं को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। देखिए उपेंद्र जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। भगवान को भजने के लिए 24 घंटा भजन करना शास्त्र के किसी भी पन्ने में कहा नहीं जाता। 24 घंटे अगर भजन करेंगे तो व्यापार कौन देखेगा? बच्चों को बड़ा कैसे कर पाएंगे हम अगर 24 घंटे हाथ में अगरबत्ती रहेगी तो? लेकिन 24 घंटे भजन नहीं किया जा सकता, पर हम याद जरूर कर सकते हैं। हम सोच स्मरण जरूर कर सकते हैं उनकी। मैं अक्सर कहता हूं कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा चाहते हो कि तुम्हारा भविष्य रहे, जैसा चाहते हो कि तुम्हारा जीवन रहे, वैसी करनी पड़ेगी तुम्हें। अगर तुम पास होना चाहते हो तो तुमको पढ़ना पड़ेगा। एक दिन माता सरस्वती के आगे आरती कर लेने से या उनकी स्तुति कर लेने से वो प्रसन्न होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पास हो जाओगे। सेम एज दैट कि संसार में रह रहे हैं, किसी के पति बन करके रह रहे हैं, अगर आप किसी की पत्नी हो, अगर आप किसी के भाई हो, बहन हो, तो तुमको वो सारे कृत्य तो करने ही पड़ेंगे जो उनके धर्म बताए गए हैं। मेहनत तो करनी पड़ेगी, काम करने जाना ही पड़ेगा, ऑफिस, दफ्तर, व्यापार, परिवार, इन सब के साथ तुमको राधा रमन लाल को भी प्रणाम करना पड़ेगा, करना चाहिए। एक श्रेष्ठ पात्र के लिए ये बहुत आवश्यक है कि वो रोज सुबह उठकर भगवान को प्रणाम करे, करने के बाद अपने काम पर जाए, काम करते वक्त बीच बीच में ठाकुर जी की याद करे, और जब वापस आए तो पुनः प्रणाम करे कि भगवान देखो मैं काम करके आ गया और आपकी याद, आपको प्रणाम करके पुनः सोने जा रहा हूँ। फिर कल जब उठो तो यही चलता रहे। वो कहते हैं ना कि जीवन में सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, पर खुश नसीब उसकी होती है प्यारे, जिसकी राधा रमन के नाम होती है। इसका मतलब कि सुबह हो या शाम हो, प्रयास करो कि कम से कम याद करो। याद करते रहोगे, कहीं भी काम कर रहे हो, कृपा हो जाएगी। बिल्कुल महाराज श्री, इसीलिए मैंने यह प्रश्न आपसे किया था क्योंकि हर किसी का यह भाग्य ऐसा नहीं होता कि उसे ऐसा कार्य मिल जाए जिसमें उसकी आजीविका भी चल जाए प्रभु की भक्ति करते करते। तो हमें आजीविका भी कमानी है और इसी के साथ साथ हम भक्ति भी करना चाहते हैं, जिसका आपने हमें बहुत अच्छे से समाधान दिया कि किस तरीके से हम प्रभु के चरणों में खुद को समर्पित कर सकते हैं। लेकिन एक सवाल मैं आपसे यह करना चाहूँगी, एक जिज्ञासा और मन में आई है, वह यह है कि हम ना यह समझ नहीं पाते क्योंकि कुछ लोग ऐसा तर्क करते हैं कि ज़रूरी नहीं कि प्रभु की भक्ति करने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाए जीवन में। कहते हैं कि कुछ कर्म हम ऐसे करें जिससे प्रभु प्रसन्न हो जाए। तो यहाँ पर प्रश्न ये करना चाहूँगी, क्या हमें कर्म अच्छे रखने चाहिए या हमेशा भक्ति ही करनी चाहिए, या हमें दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए? साथ लेकर के चलें तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है, चेरी ऑन द केक है। प्रधानता तो देखिए हमेशा कर्म की रहेगी। मैं बार बार कहता हूं कि तुम भजन तो कर रहे हो, लेकिन माँ बाप से बात करने का अगर तुम्हें तरीका नहीं मालूम, तुम नाम स्मरण तो कर रहे हो लेकिन लोगों को सम्मान देना तुम्हें नहीं आता, तो वो किया गया नाम स्मरण या किया गया भजन सब बेकार है। मेरे हिसाब से तुम ज़्यादा पूजा पाठ करो मत करो, 5 मिनट हाथ जोड़कर प्रणाम ही करते हो, नाम ज़्यादा नहीं लेना आता पर हनुमान चालीसा ही पढ़ रहे हो, परंतु लोगों से बात करने का ढंग, रहने के विचार, आचार व्यवहार अगर बढ़िया है तो मेरे हिसाब से
भजन अगर 24 घंटा या दिन भर न भी किया जाए तो लाइफ बहुत अच्छी जा सकती है, आपका जीवन बहुत अच्छा चल सकता है। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर एक मन में जिज्ञासा और उत्पन्न हुई। कुछ लोगों का ऐसा कहना होता है कि हम तो सदैव अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन प्रभु हमारी ही इतनी परीक्षा क्यों लेता है? उन लोगों को देखो जो कुछ अच्छे कर्म कर भी नहीं रहे, लेकिन जीवन देखो कितना खुशहाल चल रहा है। तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ऐसा क्यों होता है कि अच्छे कर्म करने के बावजूद भी हमें जो है इतनी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने दूषित कर्म करते हैं लेकिन फिर भी जीवन में आनंदित रहते हैं। ऐसा है, मैं आपको सच बताऊं, ये कभी कभी मैं भी मानता हूं कि मैंने उन लोगों को भी उन्नति या उत्थान की ओर जाते देखा है जिनके कर्म शायद निम्न हैं, गिरे हुए हैं। परंतु मैं आपको सच बताऊं, इसका सबसे पहला उत्तर आपको मैं देना चाहता हूं एक सुझाव के साथ, सुझाव के रूप में, कि हम तुलना तो कभी करें ही नहीं कि वो दुष्ट पात्र है फिर भी इतने उत्थान की ओर क्यों जा रहा है। हमें सबसे पहला ये तो सोचना ही नहीं चाहिए। अगर वो जा रहा है तो ठीक है, इट्स फॉर देयर गुड, उनके लिए बढ़िया है, लेकिन वो फिर नीचे जरूर आएगा, क्योंकि वो जो काम कर रहा है अभी भले ही उसकी दशा अच्छी हो, लेकिन वो दिशा ठीक नहीं है जिस दिशा की ओर वो जा रहा है। अभी आप उसके चकाचौंध को देख करके कह रहे हो कि भाई ये तो दुष्ट होकर के भी इसके तो सोने की लंका है। तो चाहे सोने की लंका ही क्यों ना सही, जल करके राख तो हो ही गई थी ना, और हो ही जाएगी। इसलिए जीवन में क्रियाओं में अगर सुधार है तो आज अगर कुटिया में तुम रह रहे हो तो कल वो महल जरूर हो सकता है। पर अगर क्रियाओं में गिरावट है तो आज अगर महल में बेशक रह रहे हो तुम, और लोगों को लग रहा है कि भाई महल है इसके पास, तो गिरे हुए कर्म करने के बाद भी महल है, तो वो महल ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं, वो जल करके राख हो जाएगा, जैसे रावण का हो गया था। जी हाँ, बिल्कुल। महाराज श्री, यहाँ पर एक जिज्ञासा मन में और उत्पन्न हुई, जैसा कि आपने हमें समझाया कि किस कारण से हमें ऐसा प्रतीत होता है और क्यों प्रतीत होता है, लेकिन मैंने कहीं सुना था कि यह सब कुछ माया का खेल होता है। माया ऐसा हमारे सामने कुछ रचती है जिसके कारण हमें ऐसा व्यतीत होता है कि जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं उसके कारण भी हमें अच्छा फल नहीं मिल रहा, लेकिन जो दूषित कर्म कर रहे हैं उन्हें जो है अच्छा फल मिल रहा है। तो क्या इसमें माया का खेल है? नहीं नहीं नहीं, मैं माया को नहीं दोषी करार देना चाहूँगा। इसमें माया का नहीं, अभी तो हमारे मन का है, मैं यूँ कहूँ। क्योंकि वहाँ पे अगर एक मदिरा की बोतल पड़ी हुई है तो इसमें दोष मदिरा का नहीं है। हम अगर उसको चूज कर रहे हैं वहाँ पर तो हमारा है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे चुनाव या वट एवर वी चूज, अगर हम ये चूज कर रहे हैं कि हमें गलत करना है, नाम भले ही तुम माया का दे दो कि भाई माया भटका देती है, कुछ नहीं भटकाती है माया। माया अपने जगह पर ही है, आप भटक रहे हैं। अपने विचारों को सही रखिए, मन को बलवान रखिए, तो शायद माया का नाम दोबारा नहीं आएगा या माया की ओर हम नहीं भटकेंगे। अच्छा महाराज जी, जैसे कि मैंने यह प्रश्न आपसे किया माया का, जो यह मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से सुना था, तो इसी के साथ साथ मन में एक सवाल और उत्पन्न हुआ। जैसे मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से यह मेरे मन में विचार आया तो मैंने आपसे साझा करके इसका सही समाधान प्राप्त किया, लेकिन हमारे जो यंग जनरेशन आजकल की कह लो, वो सोशल मीडिया वाली है। पहले के समय में ये होता था कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे वह किताबी नॉलेज हमें देते थे, ज्ञान देते थे, लेकिन आजकल जो हम नॉलेज लेते हैं अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से ले लेते हैं, और कई बारी अनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है और हम भ्रांति में पड़ जाते हैं, और जो सही नहीं है। तो ऐसे में मैं आपसे यह जानना चाहूँगी कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो हम अधूरी बातें सुन लेते हैं वह सही है या नहीं? देखिए, इसमें अगर हम अधूरे ज्ञान को पा रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, तो मेरा सबसे पहला प्रश्न है कि आप इतने सोशल मीडिया की ओर इंडल्ज ही क्यों हो? पुराने समय में लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान जितना हुआ करता था, आज मैं देखता हूँ घरों में उतना आध्यात्मिक ज्ञान होता नहीं है। लोग जानते नहीं हैं, लोग शायद जानना भी नहीं चाहते। मुझे ऐसा लगता है कि दिन की शुरुआत अगर किसी की मोबाइल फ़ोन से हो रही है और दिन का अंत भी, उस रात्रि का अंत भी मोबाइल फ़ोन के सहारे हो रहा है, तुम किताब पढ़ना नहीं चाहते, तुम अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठकर उन कहानियों को नहीं सुनना चाहते जो शायद 10-15 साल पहले तक सुनाई जाती थी, गोद में बैठा करके माताएं बच्चों को भोजन कराती थी, परंतु आज भोजन जो है मोबाइल फ़ोन के सहारे हो रहा है। बिल्कुल। तो जहां परवरिश मोबाइल फ़ोन के सहारे सोशल मीडिया को आगे रख करके की जा रही है, जहां हमारे दिए गए संस्कार जो हैं वो कदाचित क्षुण होकर के एक मोबाइल फ़ोन का रूप ले रही है। हमें ज्ञान भी अगर लेना होता है तो हम किताब नहीं खोलते हैं, हम सीधा गूगल की ओर जाते हैं।
तो जब हमारे ज्ञानदाता ही गूगल हो जाएंगे, जब हमारी रहन सहन करनी ही मोबाइल और सोशल टेक्नोलॉजीज में हम इतने इंडल्ज हो जाएंगे कि हमारा जीवन ही इस यंत्र में परिवर्तित हो जाएगा, तो फिर इसका मतलब है कि हम सही दिशा की ओर नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज पूरा घर जो है मोबाइल फोन में, आज भी कई घर ऐसे हैं जो पहले की परवरिश कहो या श्रेष्ठ परवरिश कहो, मैं ये नहीं कहना चाहता कि पहले लोग ऐसे संस्कारों को रखते थे, आज भी श्रेष्ठ घरों में वो संस्कार अपने बच्चों को दिए जाते हैं कि भोजन एक माँ अपने हाथ से करा रही है कहानी सुनाकर। आज भी कई घर ऐसे हैं जहां मोबाइल फोन के सहारे दुनिया नहीं जी जाती है। आज भी कई घर है जहां किताबों को प्राथमिकता दी जाती है। तो जिस जगह किताबों को प्राथमिकता दी जाती है, जहां बड़े बुजुर्गों के ज्ञान को सुना जाता है, उस जगह पर कभी भी अधूरा ज्ञान उसको नहीं मिलेगा। वो पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को पाएगा, क्योंकि वहां फोन के सहारे नहीं, वहां लोगों की मति के सहारे दुनिया चलती है। एक जो जीवन होता था शायद, या अच्छे घरों में होना चाहिए, वैसा चल रहा है। बात यह है। बिल्कुल महाराज श्री, यहाँ पर आपने परवरिश की बात की, और यह सच्चाई है कि आज के जो बालक है वो हमारा आने वाला भविष्य है। तो भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आज के जो बालक है उन्हें बेहतर बनाना होगा। तो ऐसे में घर का माहौल कैसा हो, परवरिश कैसी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से देखिए उपेंद्र जी, परवरिश व्हाट आई थिंक इज कि बच्चे आपके डिसिप्लिन्ड हो, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। आप बच्चों को प्रेम या वात्सल्य में आकर के स्वतंत्रता दे नहीं सकते। ऐसी स्वतंत्रता जो रात में 10-11 बजे आपके बच्चे घूम रहे हैं और आप एकदम चिल्ड आउट होकर के कि हाँ भाई आ जाएंगे, ये ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से सुविधाएं होती हैं जो बच्चों को बिगाड़ती हैं ज्यादा। आप समय से पहले भाग्य से ज्यादा अगर दे रहे हो उनको, जितना कदाचित उनके लिए वो ठीक नहीं है। अगर ये चीज़ हम थोड़ा सा अंकुश होकर के डिसिप्लिन में, जितनी ज़रूरत है उतनी ही सुविधा दी जाए, जितनी पॉकेट मनी हो उतना ही दी जाए, फ़ोन अगर आवश्यकता है तो ही दिया जा रहा है, लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे तो घरों में वो परवरिश, वो संस्कार बना नहीं रहेगा। देयर शुड बी अ टाइम टेबल फॉर ईच एंड एवरीथिंग। स्कूल जाने का एक अलग टाइम टेबल हो, घर में रहने का एक अलग टाइम टेबल हो, बात करने का सलीका कदाचित एक माँ बाप अपने बच्चों को बताएं, सिखाएं, समझाएं। जब तक घर के माता पिता बच्चों को पालने का जिम्मा लेते हैं और अंकुशवादी यानी डिसिप्लिन्ड वे में अपने बच्चों को पालने की सोचेंगे, तब तक वो घर बचा रहेगा, श्रेष्ठ विचारों में रहेगा, आने वाली पीढ़ी श्रेष्ठ रहेगी। लेकिन जहां माता पिता कोई चिंता नहीं है कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से रहेंगे, लेट इट बी द वे दे वांट टू, यानी वो अगर चिल्ड आउट है अपने बच्चों को लेकर के कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जैसे भी रह रहे हैं, उस घर की समस्या जटिल हो सकती है और जरूर होगी एक ना एक दिन। अच्छा महाराज जी, यहाँ पर एक चिंता का विषय हमेशा मेरे मन में यह उत्पन्न होता है कि बच्चों को जिस स्कूल में हम भेज रहे हैं वहाँ पर आध्यात्मिक शिक्षा नहीं होती। वहाँ पर जो है हम नॉर्मल जो एजुकेशन है वो प्राप्त कर रहे हैं आजकल ज़्यादातर स्कूलों में। लेकिन बात करें आध्यात्मिक शिक्षा की, तो वो बच्चे कहाँ से प्राप्त करें? क्योंकि आजकल के जो पेरेंट्स हैं उन्हें पूर्णतः ज्ञान नहीं है अध्यात्म का, तो ऐसे में वो अपने बच्चों को कैसे समझाए अध्यात्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में? देखिए, सबसे पहली बात कि स्कूल में जाकर के आध्यात्मिक लाभ नहीं मिल सकता, मिलता नहीं है। वहाँ जाने से पहले असेंबली में अगर प्रार्थना के रूप में अगर सरस्वती जी की, हमारे यहाँ पे तो सरस्वती जी की प्रार्थना होती थी, आजकल ओ लॉर्ड ओ गॉड भी होने लग गया स्कूलों में, वो एक अलग विषय है। लेकिन स्कूल में जाकर के आप राम कृष्ण के तत्व को नहीं समझ सकते, ये फैक्ट है, और वो बना भी नहीं है। वहाँ पे जाकर के आप विद्या पा सकते हैं, जैसे सोशल स्टडीज हो गए, एनवायरमेंटल स्टडीज हो गए, जनरल नॉलेज एंड जो भी सो ऑन। अब जब हम पेरेंट्स की बात करें तो वो भी अध्यात्म से इतना जुड़े नहीं हुए ज़्यादातर, तो ऐसे में बच्चों को जो है, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य है, तो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान कैसे दिया जाए, वो भी सही। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ज़रूरी सवाल है। आज घरों में हम तो अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं इस उम्मीद में कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, लेकिन स्कूल में जाकर के बच्चा उस ज्ञान को नहीं पा सकता जो ग्रंथों में छिपे हुए श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोगों को दे दिया है। स्कूल में जाएंगे तो हमें जनरल नॉलेज, सोशल स्टडीज, मैथ्स, अरिथमेटिक, इंग्लिश आदि इनकी जानकारी मिलेगी, लेकिन रामकृष्ण के तत्व को, परमार्थ के तत्व को जानना है तो व्हाट आई पर्सनली फील कि हमें संतों को सुनना चाहिए। संत वाणी, गुरु वाणी हमें सुननी चाहिए। किताब खोलकर जो हमारे ग्रंथों को बताया गया है, हमारे यहाँ 18 पुराण है, 18 पुराण नहीं पढ़ सकते हो तो गीता का पाठ करो। युगंधर आदि श्रेष्ठ न जाने कितने रचयित वो कविताएं हैं
जो अगर कोई पढ़ना चाहे, और नॉट ओनली भाषा संस्कृत हो हिंदी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अंग्रेजी के भी कहीं गीता के अनुवाद अगर आपको समझ में आता है कि जी हम तो हिंदी नहीं पढ़ सकते, संस्कृत नहीं पढ़ सकते, तो मेरे हिसाब से इंग्लिश के गीता का पाठ आप पढ़ो, बिना पढ़े जानकारी नहीं मिल सकती। आप कहोगे कि माता पिता को भी जानकारी नहीं है अध्यात्म के बारे में, तो आज तो फोन का जमाना आ गया है, यूट्यूब में अच्छी अच्छी कथाएं अगर कोई कहते हैं, विधिवत कथाओं को कहने वाले वक्ता को सुनिए आप। अगर कथाओं का श्रवण करते रहेंगे, कान में कथा जाएगी तो अपने आप ज्ञान आ जाएगा। और कथाओं का सुनना, कथाओं का पढ़ना, कथाओं का बोलना ही घर में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करती है। कान अगर हैं तो उनसे कथा सुनिए और अपने बच्चों को सुनाइए तो उनको भी ज्ञान मिलेगा। मुंह अगर है तो कथा बोलिए और अपने बच्चों को भी कहिए कि तुम भी बोलो बेटा। अगर कान और मुखारविंद के द्वारा हमारी ये जो 2 इंद्रियां हैं, ये अगर भगवान से जुड़ी हुई रहेगी तो बच्चा स्कूल में रहे या विदेश में रहे, वो सदैव भगवतमय रहेगा, अध्यात्ममय रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये माता पिता का दायित्व हो कि वो अपने बच्चों को बताएं, पढ़ाएं, सिखाएं। ग्रंथों के बारे में बताने का दायित्व तो एक माँ बाप को ही कदाचित होना चाहिए। अगर बच्चे को नहीं पता कि अध्यात्म क्या है या सनातन क्या है या भगवान परमार्थ आदि, तो गलती में माता पिता की है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। अब महाराज श्री, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूँगी कि जैसे कि हमने पहले बात की थी कि कर्म ज़रूरी है या फिर, और मैंने ये भी प्रश्न आपसे किया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुष्कर्म करके भी अपने जीवन को बहुत आनंद रूप से जी रहे हैं। तो ऐसे में ये सवाल करना चाहूँगी, देखिए हम मानव है और मानव जीवन में गलती होना एक सामान्य बात है। हर कोई कहीं ना कहीं गलती करता है अपने जीवन में, चाहे वो भूल से ही हो जाए। तो ऐसे में जो गलती से हमारे से जीवन में गलती हो गई है, तो ऐसे में इसी जीवन में उसका प्रायश्चित किया जा सकता है, जिसका हमें आगे चलकर आभास हुआ कि हाँ यह कार्य हमसे गलत हो गया है। देखिए, शिव महापुराण कहती है प्रायश्चित्तानि पापानाम। व्यक्ति जब गलती करता है और उसको अगर ये बात समझ में आ रही है कि मैंने गलती करी है, तो उस समय अगर वो फील कर रहा है, पछतावा अगर उसे हो रहा है, इफ ही इज रिग्रेटिंग द फैक्ट कि भाई मैंने जो किया वो गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए, तो जिस समय आप पछताते हो उस समय आपके किए गए पाप का प्रायश्चित हो जाता है, ऐसा शिव महापुराण कहती है। बट ये वो पाप की बात कर रहा हूं मैं जो हम जानते हैं कि भाई हमने कर दिया, हमें नहीं करना चाहिए था, हमने जब फील कर लिया उसके लिए हमारा प्रायश्चित हो गया। अब यहाँ पे आते हैं वो पाप जो कदाचित हम नहीं जानते हैं पर हो जाते हैं हमसे, और उन जाने अनजाने में किए गए पाप को या हुए पाप को अगर हम मिटाना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से कुछ सत्कर्म हैं जो शास्त्र बताते हैं, जिसमें से गौ माता को रोटी खिलाएं, हम गौ माता को चारा दें, कुत्ते को रोटी खिलाएं, मछलियों को दाना दें। इस प्रकार से किए गए कुछ पुण्यदायी कर्म हैं, अगर मनुष्य करता है तो वो जो जाने अनजाने के पाप हैं वो दोनों खंडन हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, और मुझे लगता है मनुष्य की संभावना स्वर्ग की ओर जाने की ज्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया कि किस तरीके से इसी जन्म में हम अपने किए गए भूल चूक में किए गए पापों को जो है प्रायश्चित कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मन में और सवाल आया, जैसे कि आपने बताया कि हम गौ दान कर सकते हैं, उन्हें चारा खिला सकते हैं, अन्य प्रकार के दान कर सकते हैं। ऐसे हम बहुत प्रकार के दान सुनते हैं, कर्म, अच्छे कर्म सुनते हैं। तो ऐसे में सर्वोच्च कर्म कौन सा है, सर्वोच्च दान कौन सा है? देखिए, दान में सबसे महादान मेरी दृष्टि में अन्नदान है। किसी भूखे व्यक्ति की उदर को अगर तुमने भरा है अपने अन्न से, किसी प्यासे को अगर तुमने पानी पिलाया है, तो इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं हो सकता। कन्यादान को भी खूब महत्वता दी जाती है, गौदान की भी अनेक आनंद विशेषताएं हैं। देखिए, दान अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात हो जाती है सज्जनों। तुम चाहे किसी भी विषय का कर रहे हो, चाहे वो अन्न का हो, चाहे वो धन का हो, चाहे वो वस्त्र, आभूषण, समय, किसी भी विषय का हो, अगर हम दान करते हैं तो दान करने वाला व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता। इसलिए मेरा ये मानना है कि ऐसे तो अन्नदान सबसे ज़्यादा महान मैं मानता हूँ, क्योंकि किसी के भूख को अगर तुम मिटा रहे हो तो दैट्स वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। बट स्टिल व्हाट आई वांट टू से इज, तुम कुछ भी दान करो, चाहे तुम समय भी अगर किसी को दान कर रहे हो, चाहे किसी सहायक व्यक्ति को अगर तुमने वस्त्र दान में दे दिया, उस वस्त्र से अगर उसकी लाज बच रही है, अगर तुमने किसी को कुछ धन दान दे दिया, उस धन से अगर उसे घर में बिजली आ रही है, तो उस व्यक्ति के लिए वो जो तुमने दान किया है वो सब कुछ हो गया। तो इसका मतलब मैं तुलना नहीं करना चाहता किसी भी दान की किसी भी दान से, क्योंकि मेरी दृष्टि में सारे दान महादान है। तुम दान करो परंतु दिखावे के साथ मत करो।
दान दिखाने के लिए अगर कर रहे हो तो इससे बेहतर करो ही मत। बट अगर करना चाहते हो दान तो दिल खोल के करो, बिना दिखाए करो। और अगर ये सोचते हो कि दान से कुछ होता है कि नहीं होता, तो मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ दान से बहुत कुछ होता है। लेकिन बहुत कुछ हो तुम्हारे जीवन में ये सोच करके दान मत करना, कुछ पाने के लिए दान मत करना। टू हेल्प अदर्स ऐसा सोच करके तुम्हें दान करना चाहिए। और ऐसा दान चाहे अन्न का हो, धन का हो, वस्त्र का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो निश्चित रूप से कल्याणकारी ही होगी। चलिए, यह तो हमने बहुत अच्छे से समझ लिया कि सर्वोच्च दान कौन सा है। लेकिन एक सवाल मन में यह उत्पन्न हुआ कि दान करने की पात्रता कौन रखता है? देखिए, इसमें भी मैं आपको बताऊं, दान लेने की अगर आप मुझसे पूछेंगे तो बहुत जगह स्थानों पर ऐसा बताया गया है कि एक ब्राह्मण दान ग्रहण कर सकता है। देने की अगर मैं बात कहूं तो देने वाला कोई भी हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि अगर हम शूद्र जाति के हैं पर हमारे पास धन है और सामने अगर कोई व्यक्ति किसी भी जाति का आ गया, वो अगर आपके सामने हाथ फैला रहा है या उसकी स्थिति ऐसी है कि भाई हम उसको कुछ दे दें तो उसका कल्याण हो जाए, तो कोई भी व्यक्ति दान दे सकता है। दान देने वाला अधिकारी वो ही है जो दान देने के बाद दिखावा न करे। बिल्कुल, अपने दान को दिखाए नहीं समाज में कि मैंने ये दिया या मैं देने वाला हूं। जो चुपचाप सच्चे हृदय से बिना किसी लोभ के अगर दान देता है, मेरे हिसाब से वो अधिकारी है, वो जाति का कोई भी हो, इट डजंट मैटर एट ऑल। और महाराज जी, जैसे कि आपने कहा कि अपने दान करने के बाद जो है दिखावा ना करे, और आजकल यही प्रचलन सबसे ज्यादा है कि हमने कुछ रुपए का भी अगर दान किया है ना तो उसको इस तरीके से वायरल किया जाता है कि बस पूछो मत। तो उस दान की महत्वता कुछ रह जाती है? कुछ नहीं, जीरो हो जाता है सब कुछ। मेरी दृष्टि में दिखाने के बाद आप दान की बात कर रहे हो, मैंने तो लोगों को खूब देखा है, ये भी कहते हैं कि व्यास जी हम तो खूब भजन करते हैं, मैं तो नाम भी जपती हूँ। मेरे हिसाब से भजन हो, भक्ति हो, दान हो, सत्कर्म हो, दिखावा अगर तुम कर रहे हो, बोल रहे हो, बखान कर रहे हो कि मैंने तो जी ये किया, तो वो चीज़ आपके सारे सत्कर्म को शून्य बना देती है। वो जो कह कर के दान देते हैं उनको कुछ नहीं मिलता। तभी मैं कथाओं में कहता हूँ कि करने वाले कहते नहीं और कहने वाले करते नहीं। सो प्रयास यही करो कि दाएं हाथ से दान कर रहे हो तो बाएं को भी पता न चले। बिल्कुल, बहुत सुंदर से आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें बहुत सुंदर जानकारियां दी हैं। देखिए दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपसे बहुत विशेष जानकारी अभी तक साझा की और कार्यक्रम में आगे चलकर भी हम आपसे बहुत विशेष जानकारी साझा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी कि यदि आप महाराज श्री से कथा करवाना चाहते हैं या फिर महाराज श्री के द्वारा किए जा रहे सेवा प्रकल्पों से आप जुड़ना चाहते हैं, तो ऐसे में आप दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर्स केवल यही है महाराज श्री के, जो नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। महाराज श्री, यह तो बात रही भक्ति की, दान की, अध्यात्म की, लेकिन अब मैं कुछ आपके बारे में भी जानना चाहूंगी कि आप इतने यंग हैं, आप किस तरीके से अध्यात्म की ओर बढ़े, आपकी किस तरीके से रुचि उत्पन्न हुई अध्यात्म में? देखिए, सबसे पहले अगर भाव जगत की मैं बात करूं तो जो कार्य मैंने अपने जीवन में चुना है वो केवल कृपा से ही मिल सकती है एक व्यक्ति को। मैं जिस परिवार में जन्मा और जिस परवरिश में मैं पला बड़ा हूँ, मेरे पूज्य पिताजी के अथाह परिश्रम के द्वारा मैंने इस विशेष कृपा को पाया है। ये बात एकदम सत्य कहा आपने कि युवा हूँ और शहरी आवास में जो है जन्म हुआ है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी दृष्टि में आप युवा हो या बूढ़े हैं, अगर भगवान का नाम नहीं जप रहे हैं तो वो आश्चर्य कर देने वाली बात है। मैं एक युवा होकर के नाम ले रहा हूँ तो दैट्स नॉट एन अनकॉमन थिंग फॉर मी, बिकॉज हर युवा को नाम लेना चाहिए। एक समय था जब सारे युवा लेते थे, और आज किसी युवा को देख कर के लोग जो ऐसे आश्चर्यचकित होते हैं कि भाई ये तो युवा होकर के नाम जप रहा है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं एक युग ऐसा आया है कि भजन करने की कॉपीराइट हमने केवल बड़े बूढ़ों को दे रखी है, या भजन करने का ये जो भाव है कि ये तो केवल युवा ही कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी दृष्टि में भोजन जितना अच्छा नारी बनाती है उससे ज़्यादा अच्छा एक पुरुष बना सकता है अगर चाहे तो। उसी प्रकार भजन जितना अच्छा एक बूढ़ा कर सकता है उससे ज़्यादा अच्छा एक युवा कर सकता है अगर चाहे तो। जो सामीप्यता, ये सब भाव की बात होती है, कृपा की बात होती है। मुझ पर राधा रानी की विशेष कृपा शायद उस उम्र में हो गई जो लोगों को कम लगता है, तो मैं जल्दी उस मार्ग की ओर चला गया। बट इट्स नथिंग लाइक दैट। किसी व्यक्ति को संगीत 80 साल में भी पसंद है, कोई 10 साल से भी गा रहा है, तो ये सब चाव, प्रेम और रस की बात होती है। जो रसिक होता है
वो खुद ही उस जल के घड़े को खोज लेगा अपने आप की, भाई पानी कहाँ है, मुझे जो प्यासा रहेगा उसको बताना नहीं पड़ेगा कि जल है कहाँ। और जिसे प्यास नहीं है उसके सामने भी तुम जल का घड़ा रख दोगे, वो नहीं पीना पसंद करेगा। बस ऐसा ही है कि मुझे ऐसा लगता है कि भगवद कृपा जो मुझ पर हुई है, विचारों में तो देखिए मैं भी चंचल था, एक युवा हूँ आज भी, तो आज भी चंचलताएं खूब होती है, लेकिन सिर्फ मेरे पिता के अंकुशवादी और उस डिसिप्लिन्ड जीवन में मैंने खूब विश्वास रखकर, द वे ही हैज़ ब्रॉटेड मी अप, जैसे उन्होंने मुझे बड़ा किया है, मैं उनके खूब आदर्शवादी जीवन पर चल करके ही बड़ा होता गया। पढ़ने का मन नहीं भी अगर करता था तो भी अपने पिताजी के साथ रह करके मैंने खूब अध्ययन किया है। देखिए, उन युवाओं से कहना चाहता हूँ कि अध्यात्म में आप आओ या मत आओ, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, एक ना एक दिन तो आना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी इस बात को आप स्वीकार लो वो बेहतर है, क्योंकि जीवन में बिना श्री राम कृष्ण को समझे या उनके चरणों की ओर प्रणाम पाती किए बिना तुम सब कुछ पाने के बाद भी धनहीन ही रहोगे। और मेरा ये मानना है कि जो संसार में शायद पैसे वाला कम है लेकिन राधा रानी या श्री कृष्ण की उपासना करते हैं, भले ही एक बार ही सही दिन में, संसार में उससे धनवान व्यक्ति कोई और दूसरा नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा धनवान हूँ इस मामले में, थैंक्स टू माई फादर, थैंक्स टू ऑल ऑफ एवरीवन जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया, समझा करके ही बनाया, बट बनाया ज़रूर। बिल्कुल। बस महाराज श्री, हमने यह सुना है कि जब एक बालक माता के गर्भ में होता है तब वह भगवान को यह प्रार्थना करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो और बाहर आके जो है मैं आपकी ही भक्ति करूंगा, मैं आपका ही नाम जप करूंगा। लेकिन जब वो इस संसार में आता है उसी वक्त से जो है वो प्रभु को भूल ही जाता है एक किस्म से, और जो भक्ति की जो बात रहती है ना वो कल पे टालता रहता है कि कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे। तो और वो आपने बताया भी कि अक्सर हम जो भक्ति की बात है ना वो अपने बड़े बुजुर्गों पर छोड़ देते हैं। बहुत अच्छे से आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कई जिज्ञासाओं का समाधान किया, हमारे दर्शकों को बहुत ही विशेष जानकारी से रूबरू कराया। आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।